Hello everyone. Today's our topic is methods of teaching. This is very important topic for biological science as well as in physical sciences. So what do you mean by methods of teaching? Methods of teaching वो हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं कि बच्चों को हमें कैसे चीज़ों को पढ़ाना है, कैसे हमने अपने टीचिंग अप्रोचेस का प्लान बना के उन्हें यूज़ करना है और कैसे कैसे डिफरेंट मेथड्स की मदद से बच्चों को आगे चीज़ों को बताना है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं मेथड्स? लाइक लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड एंड द क्वेश्चन आंसर मेथड। और सेकंड विच इज़ डेमोक्रेटिक मेथड। डेमोक्रेटिक मेथड्स के अंदर आते हैं प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, इंक्वायरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेबोरेटरी मेथड, फील्ड विजिट, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। नाउ अब हम देखेंगे कि ऑटोक्रेटिक होता क्या है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? मींस टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। इसका हमारा जो केंद्र होगा, जो पूरी क्लासरूम चलेगी, किसके अंडर चलेगी? टीचर के अंडर चलेगी। और यहाँ क्या होगा? टीचर सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा और स्टूडेंट्स क्या होंगे? पैसिव होंगे। हमने देखा है पहले से क्या होता था, हम गुरुकुल्स, बच्चे गुरुकुल्स जाते थे, वहाँ जो उनके टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, वही सारी चीज़ें बताते थे, बच्चा क्या उसको बस सुनता था, बट कोई डाउट नहीं, अपने डाउट नहीं बता पाता था, ना उनसे क्वेश्चनिंग कर पाता था, उनके बीच में वो इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। ठीक है, तो बच्चा सिर्फ उन जो भी वो बताते थे उनको सुन लेता था। बच्चा क्या था यहाँ पे, क्या है, बस वही चीज़ें करने के लिए काबिल है जो टीचर उनको बताएगी, इंस्ट्रक्ट करेगी कि तुम्हें ये करना है, बच्चा वो ही करेगा। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं? काम करते हैं, किसके अंडर वर्क करते हैं? टीचर के अंडर वर्क करते हैं। और टीचर क्या करती है? यहाँ पर सेंटर्ड है। इन ऑटोक्रेटिक मेथड फर्स्ट वन विच इज़ लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि टीचर हमारे क्लासरूम में क्या देता है? लेक्चर प्रोवाइड करता है, स्पीच देता है या टॉक करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेक्चर मेथड बोलते हैं। इट इज़ अ ऑटोक्रेटिक मेथड, तो इट मीन्स इट्स अ टीचर सेंट्रिक मेथड होगा। यहाँ पे सेंटर में कौन होगी? टीचर होगी। ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, क्योंकि काफ़ी पुराने समय से, गुरुकुल के टाइम से, जब बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था उस टाइम से ही ये मेथड क्या है? काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है और ये काफ़ी ओल्ड मेथड है। ये क्या है? हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ क्या कर सकते हैं? एक साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल मेथड है टीचर्स के लिए। ये क्या यहाँ पे क्या होता है? टीचर्स क्या होती है? बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। टीचर क्या कर सकती है कि बच्चे की अटेंशन जानने के लिए उससे क्वेश्चन आंसर पूछ सकती है। यहाँ पे क्या होता है? टीचर बात करती है, वो मतलब अपने लेक्चर प्रोवाइड करती है और स्टूडेंट उसको सुनते हैं पैसिवली। और यहाँ पे जो टीचर होती है वो डिलीवर करती है अपना लेक्चर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पीच या फिर टॉक के रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट करती है। टीचर क्या करती है? बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, कॉन्सेप्ट बताती है, फैक्ट्स बताती है, इवेंट्स बताती है, थ्योरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। टीचर ऑल्सो यूजेस, यहाँ पे टीचर क्या यूज़ करती है? ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करती है ड्यूरिंग लेक्चर, और बच्चों से क्या करती है? क्वेश्चन आंसर करती है। जो प्रोसेस है लेक्चर मेथड की, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर उसका इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन, एट द एंड उसका कंक्लूजन। अब हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड? ये सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है, मोस्ट कन्वीनियंट है, हेल्प करता है हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए टाइम पर, रिड्यूस करता है बर्डन और टीचर्स, ईजी टू फॉलो, हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिकली भी अच्छा है, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम, मतलब कि कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द डीमेरिट्स? सबसे पहले तो डीमेरिट यही है कि ऐसी क्लासरूम जहाँ टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ठीक है, हमें तो चाहिए भाई स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए ना, हमें तो स्टूडेंट को एक्टिव रखना है। मस्ट बी टीचर वर्क एज अ फैसिलिटेटर, एज अ पैसिव, वो तो सही रहेगा। बट यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट क्या है? नॉट एक्टिव है, और यहाँ पे टीचर ज़्यादा एक्टिव है। तो मतलब कि यहाँ पर तो टीचर सेंटर एजुकेशन हो गई, नॉट अ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। हमें तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चाहिए, तो मतलब ये भी एक डीमेरिट है। तो स्टूडेंट डू नॉट रिकॉल इट। अब क्या है? ये क्या है? काफ़ी शॉर्ट टाइम पे फटाफट चीज़ों को कंप्लीट करा दिया जाता है, जैसे कि कुछ हमें
उतना अच्छे से हमें चीज़ों को हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं और फटाफट हमारा क्या होता है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और काफ़ी शॉर्ट टाइम पे, तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस, सिर्फ हम इसे हायर क्लासेस में लेक्चर मेथड दे सकते हैं। छोटे बच्चों को लेक्चर मेथड देना मीन्स नहीं, सही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैटर नहीं कर सकते इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, क्योंकि टीचर जो है उसका सारा ध्यान कहाँ पर होगा, अपने लेक्चर को प्रोवाइड करने में होगा, वो सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगी क्योंकि उसको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, देयर आर मोस्ट ऑफ द वर्क। तो ये इन लेक्चर मेथड इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर नहीं करता है। अनसाइकोलॉजिकल है, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती, क्योंकि बच्चा खुद से काम कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है यहाँ पर।